अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। तो गाइज़, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो है ना वो आपको मिल सकें। इसी के साथ गाइज़ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है, मुझे बहुत सारे सवाल जो है ना वो आ रहे हैं पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से कि अगर हम लोग बेल्जियम में आके पॉलिटिकल असाइलम करते हैं तो उसका क्या प्रोसीड्यूर है और कैसे पॉलिटिकल असाइलम कर सकते हैं और हमें कहाँ जाना पड़ेगा पॉलिटिकल असाइलम करने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे। तो उसी के ऊपर आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिटिकल असाइलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और पॉलिटिकल असाइलम का क्या जो है ना वो प्रोसीजर है। तो पहले ये है कि जैसे ही आप पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से किसी भी जगह से आते हैं पॉलिटिकल असाइलम करने के लिए, तो आपके पास जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपके मुल्क में कोई वॉर लगी हुई है, ठीक है। जो सबसे मेन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप उसके बिहाफ के ऊपर पॉलिटिकल असाइलम कर सकते हैं, वो है जनाब आपके कंट्री के अंदर जो है ना वो वॉर है। जैसे सीरिया के अंदर है या इराक़ के अंदर है या फिर इस टाइम यूक्रेन के अंदर है, ठीक है। पहले तो पाकिस्तानी इंडियंस, क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ कि किसी भी कंट्री में आते हैं आप पॉलिटिकल असाइलम कभी भी ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल असाइलम जब आप करते हैं बेल्जियम के अंदर आके, तो बेल्जियम चूँकि यूरोपियन यूनियन का कैपिटल है, ठीक है। तमाम शेंजन स्टेट्स जो है ना वो रिपोर्ट करती हैं ब्रसल्स को, क्योंकि ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो आप जब पॉलिटिकल असाइलम करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं यहाँ पे ब्रसल के अंदर। तो आपको लगता है कि वो हमारे फिंगरप्रिंट सिर्फ जो है ना वो ब्रसल के अंदर है, जबकि वो आपके फिंगरप्रिंट पूरे यूरोप में घूम जाते हैं। जो शेंजन स्टेट्स हैं वो पूरे के पूरे शेंजन स्टेट्स में आपके फिंगर, आप इधर आते हैं, आप आके पॉलिटिकल असाइलम कर लेते हैं। पॉलिटिकल असाइलम करने का क्या तरीका होता है, आप जैसे ही बेल्जियम के अंदर आए, ब्रसल के अंदर आप आते हैं, ठीक है। हर सिटी के अंदर एक जो है ना वो अदारा बना होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल असाइलम करना है, मुझे उस सेंटर में भेज दें। तो ब्रसल के अंदर वो जो सेंटर है वो है नियर टू मोलेनबेक, उसको कहते हैं फ्रेंच के अंदर पिती शातो। और किसी से भी आप पूछ लें पिती शातो किधर है, आप उधर जाते हैं, उधर जाके आप अपना नाम देते हैं, आपके पास जो भी अपना आपका है आप बताते हैं मैं इस मुल्क से आया हूँ, ये मेरा मसला है, ये सब कुछ आप अपना बताते हैं। उसमें होता क्या है, आपको एक फ्री का वकील मिल जाता है, ठीक है। आप अपना केस उसको देते हैं, वो केस एक बना के गवर्नमेंट को फाइल करता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आती है आपके उस केस के ऊपर, ठीक है। और जो जवाब आपने पहली दफ़ा इंटरव्यू में देने हैं, लास्ट इंटरव्यू तक वही जवाब रखने हैं, आपने उसको चेंज नहीं करना। जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो समझ लें आप फंस गए, ठीक है। पहले तो ये है। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल असाइलम आपने अगर कोई बंदा मारा हुआ है, आपसे कोई कत्ल हो गया, आप उसके बिहाफ पे आप कर रहे हैं, तो आपका बहुत इजी है पॉलिटिकल असाइलम उड़ा देंगे आपका पॉलिटिकल असाइलम। और जब उड़ गया तो फिर आप क्या करेंगे, बेल्जियम को छोड़ के जाके जर्मनी में करने की ट्राई करेंगे, इटली में करने की जाके ट्राई करेंगे, स्पेन में करने की ट्राई करेंगे। तो ये आप मत भूलिए कि आपके ऑलरेडी फिंगरप्रिंट वहाँ पे भी मौजूद है। जैसे ही आप वहाँ जाके पॉलिटिकल असाइलम करने लगेंगे, आप वहाँ पे फिंगर देने लगेंगे, तो सिस्टम में आ जाएगा कि ये बंदा पहले से रिजेक्टेड है बेल्जियम से, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो यूरोप के अंदर आके, जैसे ही आप यूरोप के अंदर लैंड होते हैं, जहाँ पे भी होते हैं, पॉलिटिकल असाइलम ना किया करें। विदाउट पॉलिटिकल असाइलम आप रहें, जब तक आप कोई उल्टा काम नहीं करेंगे आप पकड़े नहीं जाते, ठीक है। किसी लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, किसी के साथ मतलब कोई बदतमीज़ी वाला कोई जो है ना वो सीन ना करें, तो आपको कोई भी नहीं पूछता। मुझे इतनी देर हो गया वहाँ से, मैं भी जब गया था तो मैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर था, क्योंकि हमारा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर गया था। उसके बाद मेरी वहाँ पे शादी हो गई और मुझे जो है ना वो वहाँ का पासपोर्ट मिल गया। लेकिन मैं अभी भी वहाँ पे बहुत ऐसे बंदे जानता हूँ जो पिछले 10 साल से रह रहे हैं और विदाउट पॉलिटिकल असाइलम रह रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल असाइलम करना कोई ज़रूरी नहीं है, लोग पैसे लेने के चक्करों में होता ये है कि आजकल तो वैसे भी जो है ना वो लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब यूक्रेन वाले जो लोग आ रहे हैं, जो यूक्रेन में चूँकि वॉर है, यूक्रेन में जो लोग आ रहे हैं उनसे क्या हो रहा है, कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया जा रहा
और उनको ऐसे ही जो है ना वो डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं। और यूरोप के अंदर बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो है ना वो स्पेस भी कम पड़ गई है और अभी पॉलिटिकल असाइलम का कोई ऐसा जो है ना वो सिस्टम नहीं है कि आप आएँ और पॉलिटिकल असाइलम कर लें। और ये वो लोग कहते हैं यार पॉलिटिकल असाइलम में एक ना ढाल होती है कि किसी कंट्री में रहने के लिए 3-4 महीने में आपको वहाँ का पता चल जाता है। तो आप जब भी किसी मुल्क के अंदर आते हैं विदाउट पॉलिटिकल असाइलम रहे कोई मसला नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल असाइलम करके आप अपना खुद ही बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए काइंडली पॉलिटिकल असाइलम ना करें। दूसरा, जर्मनी ने अभी रिसेंटली ये किया है कि वो जो लोगों ने पॉलिटिकल असाइलम किया हुआ था वो उन्होंने एक न्यूज़ पता नहीं अब फेक घूम रही है या सही घूम रही है, अगर फेक है तो इसको जो है ना वो भूल जाए, लेकिन अगर सही है ठीक है तो भाई ये बहुत डेंजरस है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जहाज़ भर के अफ्रीका में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका के कंट्रीज़ में वो कहते हैं भी इधर रहो, इधर आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने अक्सर ये बनाया होता है कि मुझे उधर मेरी जान को ख़तरा है तो ये है तो वो है, तो इस तरह से करके ना पॉलिटिकल असाइलम का केस बनाया होता है। तो इसलिए जब भी आप यूरोप में लैंड करते हैं, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई दोस्त है, आप उसके पास जाके रहें, बिल्कुल भी पॉलिटिकल असाइलम ना करें। काम जो है ना वो यूरोप के अंदर इलीगल मिल जाता है, पाकिस्तानियों के पास या इंडियंस के पास या बंगालियों के पास आप काम भी कर सकते हैं। बहुत दुनिया कर रही है यार ऐसे। और दूसरा ये है लड़ाई झगड़ा और इन चीज़ों से जो है ना वो अपने आप को दूर रखें। आप 10 साल भी रह रहे हैं, आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आप क्यों रह रहे हो, पता उनको सारा है। हमारे यहाँ ये अक्सर लोगों को जो है ना वो मुगालता है कि हम लोग यूरोप के अंदर हैं और हम लोग इलीगल रह रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। भाई आप उनके मुल्क में रह रहे हो, उनको सारा पता है, आप किधर रह रहे हो, किस तरह से रह रहे हो, उनको सारा कुछ पता होता है, ठीक है। वो आपको तंग इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि आप उनको तंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप कोई इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो कि जिससे उनको मसला हो, इसलिए वो उनको पता होता है यार आए हुए हैं बेचारे इधर कमा रहे हैं। तो ये है जनाब सारा सिलसिला कार पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से। तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिकल असाइलम ना किया करें। बहुत से लोग मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर एक वीडियो बनाएं, पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो भाई पॉलिटिकल असाइलम जो है ना वो बिल्कुल भी यूरोप में करना बेवकूफ़ी है। जो बंदा आपको इसकी सलाह दे रहा है उससे बड़ा भी बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ फिंगर देने हैं बेल्जियम के अंदर, वो फिंगर आपके पूरी यूरोपियन यूनियन में घूम जाने हैं, ठीक है। वो पूछे सबसे पहले अगर आप बेल्जियम से रिजेक्ट हुए उसके बाद जर्मनी में जाके कर रहे हो तो जर्मनी वाले आपको पूछेंगे नहीं बेल्जियम ने आपको किस बेस पे रिजेक्ट किया, ठीक है। फिर जर्मनी से भी रिजेक्ट हो गए, फिर इटली में जाके कर रहे हो, इटली वाले नहीं पूछेंगे किस बेस से रिजेक्ट हुआ। तो इसलिए अभी इस टाइम के ऊपर आप यूरोप के अंदर जब भी आएँ कोई पॉलिटिकल असाइलम ना करें। इसमें एक रास्ता ये है कि पुर्तगाल का जो रास्ता है, पुर्तगाल चले जाएं, पुर्तगाल में आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और पुर्तगाल के अंदर आप लीगल भी हैं, लेकिन सिर्फ आप पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश नहीं आ सकते। आप जिस कंट्री के भी हैं उस होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते हैं और उस मुल्क से भी बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन आप पुर्तगाल में लीगल है। आप लीगल तरीके से काम कर सकते हैं, लीगल तरीके से उनको टैक्स पे करें, 1 डेढ़ या 2 साल आप टैक्स पे करते हैं तो आपको लीगली डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मिल जाते हैं। इस टाइम यूरोप के अंदर अगर किसी ने आना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है ना वो पुर्तगाल है। किसी भी बड़े मुल्क की तरफ या तगड़े मुल्क की तरफ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, इन मुल्कों की तरफ जो है ना वो अपना रुख ना करें। इससे बेहतर है आप इटली चले जाएं, आप स्पेन चले जाएं। स्पेन में वैसे ही 3 साल का है, आप 3 साल स्पेन में रहते हैं तो आपका लीगली राइट हो जाता है, आप पेपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होता है, आप स्पेन में जब जाते हैं आप वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह करवा लें और उधर रहना शुरू कर दें। 3 साल के आपके एड्रेस के प्रूफ हों, उसके बाद आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप उनकी इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और पुर्तगाल चूँकि इस टाइम सबसे जल्दी जो पेपर है वो पुर्तगाल दे रहा है, तो इस टाइम के ऊपर जो है ना वो पुर्तगाल सबसे बेहतर ऑप्शन है। पॉलिटिकल असाइलम करना कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही ये अक्लमंदी का सबूत है। पॉलिटिकल असाइलम करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं रिकमेंड ये करूँगा, ठीक है। अब मेरा व्लॉग जो भी देख रहे हैं आगे इसको फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें। पॉलिटिकल असाइलम जो है ना वो बिल्कुल भी यूरोप में आके कहीं भी पॉलिटिकल असाइलम जो है ना वो ना करें, ठीक है। तो गाइज ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो है ना वो आपको मिल सकें। इसी दुआ के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक भी नसीब करे। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।